आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और हम आज आपको शहरी सिंध के हवाले से जो नई तब्दीलियां हुई हैं यानी बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक और नई सरगर्मियां हुई हैं उन तमाम से आगाह करेंगे। आज इतवार का रोज़ था और उसमें माइनस अल्ताफ़ से मुताल्लिक जो धड़े मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी कोशिशें बहादुराबाद और विफाक के नुमाइंदे समझे जाने वाले कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब कर रहे हैं, उनकी जानिब से जो कोशिशें थीं उनमें डॉक्टर फारूक सत्तार से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। बहादुराबाद के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी फारूक सत्तार के घर जा पहुँचे और वहाँ उस घर जा पहुँचे जहाँ से उन्होंने अपने राब्ते किसी के कहने पे या अपनी पार्टी के कहने पे मुनक़ता किए थे। वो डॉक्टर फारूक सत्तार जिनके पास इस वक्त बमुश्किल 1000 से 1500 लोग हैं, उनके पास डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गए और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक उनको बड़े मुफीद मशवरे मिले। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बड़े इंकिशाफात भी किए, लेकिन ये इंकिशाफात एक ऐसे ही रहनुमा के थे जो कि शिकस्त खोर्दा थे या अपनी शिकस्त पहले से तस्लीम कर चुके थे। बानी अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्तों की जानिब से जो शहरी सिंध के अंदर वो सरगर्मियाँ जारी हैं, चाहे हम वो टंडोलायार की बात करें, हैदराबाद की बात करें या कराची की बात करें, वो इस कदर बढ़ गई हैं कि अब जो बहादुराबाद है या MQM पाकिस्तान के नाम के से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो इंतज़ाम करके उस मुख्तलिफ धड़े सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो तमाम धड़े अपनी शिकस्त यकीनी देख रहे हैं और बानी अल्ताफ़ साहब को माइनस करने के लिए या उन ये मैसेज देने के लिए कि उनका जो उनका शहरी सिंध या जो हैदराबाद, कराची और जो मीरपुर ख़ास, टंडोला या टंडोजाम में किसी दौर में ज़ोर था, वो ज़ोर अब मुकम्मल ख़त्म हो गया है या उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया है। इस हवाले से मैसेज देने के लिए वो एक इंज़माम की कोशिशें कर रहे हैं और इस सिलसिले में जब डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई तो उसमें भी यही बात बहस रह रही। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हालात की संगीनी से बताया और इस हवाले से बताया कि वो क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी लगे हाथों जो है वो मशवरे भी दे दिए और अपने वो दोस्त जो कि उनके मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनके ज़रिए ये मशवरे बाहर भी यानी मीडिया तक भी पहुँचाए। तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो मशवरे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को दिए उसमें उन्होंने ये बताया कि इस हालात में इलेक्शन में जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जो हल्काबंदियाँ हुई हैं, जो हदबंदियाँ हुई हैं, वो जो है वो इतनी ऐसी हैं कि उसके में अगर आप इलेक्शन में चले भी जाएं और आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर लें और आप जीत भी जाएं तो आपकी जीत का जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे और उसके बावजूद भी आप अपना मेयर नहीं ला सकते। डॉक्टर फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को इलेक्शन के बाइकॉट का मशवरा भी दिया है। सोर्सेस का दावा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को बताया कि हमारे साथ तो हर तरफ से हाथ हो रहा है। सोर्सेस के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को बानी की बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ से मुताल्लिक भी दबे अल्फाजों में आगाह किया और अपने जो इलेक्शंस की जो उनकी सूरत हाल है उसके हवाले से और पार्टी की जो मकबूलियत है उस हवाले से भी उन्होंने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को आगाह किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो संगीन है। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे ही ख़यालात थे और यूँ ये बात जो है वो वही वाली बातें जो कि उमूमी तौर पे हाँ ना जी चू चना के हुई और ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने बड़े इंकिशाफात किए। उन्होंने ये बताया कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की डील हो गई और ये बात वो शख्स कर रहे थे जो कि जिस पार्टी के रहनुमा के साथ कर रहे थे वो रहनुमा थे जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी भी इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं और विफाक में वजारतें ले चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि जो जमात इस्लामी हैं उनकी नज़र मेयर की नशिस्त पर है। तो कोई डॉक्टर फारूक सत्तार से पूछे कि डॉक्टर साहब ये इलेक्शन किस नशिस्त के लिए हो रहे हैं, सबको मेयर ही के लिए जाना है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक शिकस्त खोरदा रहनुमा की तरह जो कि माजी में वो शिकस्त खा चुके हैं और वो मेरे ख्याल में उनके हवास पे इतनी ज़्यादा है तारी है कि उन्होंने मशवरा दिया कि आप किसी भी तौर पे इलेक्शन के अंदर शामिल ना हो, इलेक्शन में इस तरह जाना सूदमंद नहीं होगा। गो के जमहूरी प्रोसेस के अंदर ये ज़रूरी होता है कि आप इलेक्शन भले हार जाएं लेकिन आपको इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन या आपके साथ बानी मुत्तहदा जैसे हालात हों कि आपको सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त ना हो तो फिर आप इलेक्शन से वॉकआउट करें, बॉयकॉट करें तो समझ ना आता है।
लेकिन आप ना शहरी सिंध के अंदर ना कोई प्रोटेस्ट की सियासत करें, ना ही आप जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें, बल्कि आप ड्राइंग रूमों के अंदर अपनी सियासत करते रहें, एक के घर से दूसरे के घर चक्कर लगाएं और फिर इजलासों पे इजलास हों और आपको लॉलीपॉप दिया जाता रहे, आप उसको चूसते रहें और उसके बाद ये कहें कि जनाब हम बाइकॉट पे जा रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आपको पता चल गया है कि बानी मुत्तहदा की मौजूदगी में ये इलेक्शन अगर हुआ, यानी उनके वफापरस्तों की एक्टिविटीज़ के दरमियान ये इलेक्शन हुआ, तो उनकी शिकस्त लाजमी होगी। ये जब बातें हो रही हैं तो मैं एक हमदर्द का तस्करा करूं, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार से भी और जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उनके करीबी लोगों से भी मुलाकात में ये बताया है कि आपकी जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत कशीदा है। आपको बानी मुत्तहदा माइनस वाले जो लोग हैं, यानी माइनस अल्ताफ़ हुसैन वाले जो लोग अगर वोट करेंगे तो वो आपको वोट अब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जमात इस्लामी के कैंडिडेट हाफिज नईम उर रहमान ने बहुत अच्छी कैंपेन की है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव भी बहुत ज़ोरों पर है। ऐसे में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहरी सिंध के मसाइल पर आवाज़ उठा रहे हैं और हाफिज नईम उर रहमान इतनी बांग दहल आवाज़ उठा रहे हैं, जो शख्स मलिर कैंट पर एहतजाज कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हों, इसी तरह जो कि कराची का वोट एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और पीटीआई भी इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट के चेहरा लेकर आ रही है, ऐसे में कराची से आपको वोट मिलना नामुमकिन सी बात है। आपको वोट सिर्फ महाजिर कोटे पे मिलेगा या वो लोग वोट करेंगे जो कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट के साबका लोग हैं या मुत्तहदा कौम मूवमेंट से किसी न किसी तौर पे उसके हमदर्द रहे थे। लेकिन वो मुत्तहदा कौम मूवमेंट के जो हमदर्द थे या जो लोग महाजिर कौम परस्ती की बुनियाद पर आपको वोट करते थे, वो कभी भी आपको वोट नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को आपसे ज़्यादा पक्का महाजिर और आप समेत वो तो बहुत सारे लोगों के लिए जो कि महाजिर कौम परस्ती की सियासत करते हैं, वो उनको अपना रूहानी बाप करार देते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब वो बाइकआउट का कह रहे हों तो आपको वोट पड़ जाए। और यही आज की मुलाकात का भी गालबन उन साहब की जो मुलाकातें रही हैं इस हवाले से और जो उन्होंने की हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उन साहब की मुलाकातों का भी बड़ा असर रहा और यही बात रही कि जनाब जो है वो बाइकआउट किया जाए सिलेक्शन का। और ये भी कहा गया कि पीपुल्स पार्टी से उन्होंने बहुत सारे शिकवे भी किए जो कि बातचीत में किए, लेकिन इक़्तिदार से निकलना फौरी तौर पर मुफीद नहीं है। ये भी कहा डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से गो के ये सुना है कि मशवरा दिया गया है, ज़राए का कहना है कि आपके पास ये जो 2 वजारतें हैं, इन वजारतों का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा आप इन वजारतों को भी छोड़ दें। ताहम जो मुत्तहदा कौम मूवमेंट यानी बहादुराबाद है, जो अपने आप को बहादुराबाद वाले लोग मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान कहते हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त हमारे पास ये बेहतर ऑप्शन है कि हम किसी न किसी तौर पर ताकत के मराकज़ में बैठे रहें ताकि वहाँ से हम कुछ न कुछ हासिल कर सकें। अगर हम इस्तीफ़े देकर अवाम में चले जाएंगे तो अवाम ने तो हमें वोट देने नहीं हैं, तो फिर हम इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पीटीआई का सूबाई हुकूमत सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों में कराची के लोग वोट देने पर उनका जहन बना हुआ है और बल्दियाती उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं कराची के उन पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। तो ऐसे में हमें वोट कौन देगा और हम दोबारा इलेक्शन के बाद कैसे जाएंगे। और एक सिम्त ये बात ये भी है कि अगर पीडीएम की हुकूमत कमज़ोर हुई तो बहुत से ऐसे लोग नाराज़ हो जाएंगे जिनकी नाराज़गी मुत्तहदा कौम मूवमेंट यानी बहादुराबाद इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती है। मुत्तहदा कौम मूवमेंट लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि अगर उनको सियासी आज़ादी नहीं दी गई, यानी उनकी तहरीर उनकी तकरीर उसके ऊपर जो पाबंदी है या सियासी एक्टिविटीज़ की पाबंदी है उसके ऊपर जो गैर एलानी पाबंदी का सिलसिला ये बरकरार रहा तो वो बाइकआउट करेंगे। ऐसे में अगर बॉयकॉट होता है तो मुत्तहदा कौम मूवमेंट के पास इज्जत का ऑप्शन मुत्तहदा कौम मूवमेंट के रहनुमाओं मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं के मुताबिक यही है कि वो बाइकआउट करें। और यही मशवरा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी दिया है। यही आज की पूरे दिन की बात रही है। और इसके साथ साथ लगे हाथों थोड़ा सा तस्करा आज के शहरी सिंध के अंदर यानी कराची के अंदर सियासी दर्ज हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा रहा और सियासी दर्ज हरारत में जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है वो बहुत बड़ा मैसिव पावर शो किया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी रैली निकाली। वो रैली गो के जब उसका एक मखसूस रूट था, वो रूट भी आबादी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके साथ साथ वहाँ पे जो मखसूस तराने बजते रहे उससे ये तासुर नहीं हुआ कि कराची की कोई रैली है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है गो के
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे अरसे में कराची को डिलीवर नहीं किया, लेकिन ये एक इम्प्रेसिव रैली थी और इसमें लोगों की शिरकत मौजूद थी। गो के मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी नशिस्तें होने का जिन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया शहरी सिंध की तरक्की में, कराची हैदराबाद और जो शहरी सिंध के इलाके हैं उनकी तरक्की में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक अच्छी रैली निकली है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा शो हाफिज़ नईम का था, फिर पीटीआई की बड़ी रैली थी और तीसरा नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। इस पूरे अरसे में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बल्दियाती इलेक्शन करीब आने के वक्त उन्होंने सिर्फ ये शोर मचाया है कि वो किसी तरह इंतखाबात को आगे बढ़ा लें, लेकिन उन्होंने अवाम के अंदर जाने की कोशिश नहीं की है। जबकि इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो हामी हैं वो मुसलसल अवाम के अंदर हैं और वो अवाम के अंदर अपनी राय हमवार कर रहे हैं। और साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब के टिकटॉक जो कि आज भी उन्होंने जारी किया है, जो उनके टिकटॉक पे पैगामात हैं वो भी अवाम में मकबूलियत, कराची की अवाम में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि कराची का मिजाज एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और क्यों ना हो जब कराची सबसे ज़्यादा टैक्स दें और उसकी सड़कें और लाहौर की सड़कों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। तो जनाब, आज की व्लॉग में हमने आपको बताया कि कराची और हैदराबाद में जो माइनस अल्ताफ़ के इंज़माम की कोशिशें जारी हैं, उस इंज़माम के अंदर जो नई कोशिश हुई है वो भी इतनी हिम्मत हारी हुई कोशिश थी कि उसके भी कोई मोरल हाई होने के बजाय मोरल डाउन ही हुआ होगा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी कोई बात गलत लिखें या हमारी कोई मालूमात गलत लिखें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमारी मालूमात को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर तहज़ीब के साथ करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम उस पर मज़ीद काम भी करेंगे। ताहम अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप तक बहुत ही जुर्रत के साथ, और लिहाजा हमारी हौसला अफजाई बनती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।